गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर पर सेफ होंगे। आज हम एसएसटी का चैप्टर 11 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन, मून, सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। सन एक बहुत ही ह्यूज बॉल होती है फायर की, जिसके अंदर बहुत सारी बर्निंग गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से इसमें से हीट और लाइट निकलती हैं। ये इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि हम इसको डायरेक्टली देख भी नहीं सकते हैं। हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी अगर हम इसको ज़्यादा देर देखेंगे तो। देन स्पेस एक बहुत ही ह्यूज एरिया है जहाँ पर सन और उसके बाकी हेवनली बॉडीज़ यानी कि प्लैनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिड यू नो में बताया गया है कि सन इतना बड़ा है अर्थ से कि उसके अंदर 1 मिलियन अर्थ भी फिट हो सकती हैं। इतना बड़ा है सन हमारा। ओके, देन हम प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं जो किसकी तरफ चक्कर लगाते हैं, किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जब सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनका अपना एक फिक्स रास्ता होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, ये इसलिए होता है ताकि कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से टकराए ना। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, साइजेस में, शेप्स में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। देन वी विल टॉक अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स भी एक हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। हमारी जो अर्थ है उसकी सैटेलाइट है मून, क्योंकि जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, बिकॉज इनको लाइट किससे मिलती है, सन से, बिकॉज इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। प्लूटो इज़ अ हेवनली बॉडी दैट वॉज कॉल्ड अ प्लैनेट फॉर ओवर 70 ईयर्स। प्लूटो को प्लैनेट मान लिया गया था, लेकिन जब इसकी रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट को पता लगा कि ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल है, कि ये प्लैनेट नहीं हो सकता। तो बाद में इसको एक स्मॉल प्लैनेट बना दिया गया। नेक्स्ट आपकी बुक में ईच एंड एवरी प्लैनेट के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। जो सन के सबसे क्लोज है, सबसे फर्स्ट प्लैनेट होता है मरकरी। देन वीनस जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। देन हमारी अर्थ है। अर्थ बहुत यूनिक प्लैनेट है, बिकॉज अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पानी है, हवा है। इस वजह से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही यूनिक है, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और हमारी अर्थ 365 डेज़ यानी कि पूरा 1 ईयर कम लगाती है सन के एक चक्कर लगाने में। देन मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज ये रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, ये बहुत बड़ा है। इट वुड टेक मोर देन 1200 अर्थ टू फिल अपनी। इसके अंदर कंप्लीट 1200 अर्थ आ सकते हैं, ये इतना बड़ा होता है जुपिटर। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। देन सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। ठीक है, इसके अराउंड आइस रिंग्स होती हैं। देन है यूरेनस, इसके भी अराउंड रिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये बहुत डार्क है बिकॉज यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। एंड लास्ट वन इज़ नेपट्यून, ये भी एक ब्लू प्लैनेट है और ये बहुत डार्क है और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत कोल्ड प्लैनेट्स है। ओके, देन ये तो हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए। उसके बाद है द स्टार्स आप लोग देखते होंगे आसमान में बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं रात के टाइम पे, और वो बहुत ही छोटे नज़र आते हैं बिकॉज वो हमसे बहुत ही दूर हैं। स्टार्स जो होते हैं, इवन सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं स्टार्स, जिसकी वजह से वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। एक्चुअल में ये बहुत ह्यूज होते हैं। स्टार शाइन इन द स्काई ऑल द टाइम, ये जो स्टार्स होते हैं वो हर टाइम आसमान में शाइन करते रहते हैं, लेकिन जब दिन में सूरज निकलता है तो ये हमें नज़र नहीं आते हैं, इसी वजह से हमें रात को नज़र आते हैं। और जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। ओके, अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड गैलेक्सी। बहुत सारे स्टार्स जहाँ पर होते हैं उसको गैलेक्सी बोला जाता है। देयर आर मैनी गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं।
अवर सोलर सिस्टम इज़ इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे प्लैनेट्स और सन है वो कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सो इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, अपनी नोटबुक्स में करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको नोटबुक्स में करने हैं, और जितना भी बुक वर्क है वो आप सब अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।